भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यज्ञ की जान पर विशेष कार्यक्रम और प्रतिदिन की भांति हमारे साथ उपस्थित है पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। विगत कई दिनों से हम यज्ञ चिकित्सा से जो अलग अलग रोग हैं, उन रोगों का निदान कैसे संभव है इस यज्ञ चिकित्सा से, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस नवीन क्रम में आज हम लेंगे अस्थमा, दमा, और हम आम भाषाओं में यह सुनते भी हैं कि यदि किसी को दमा हो गया तो वो जो दमा रोग है वो दम लेकर ही मानता है, उसके जान लेकर ही। तो ऐसी स्थिति में क्या इस रोग से हम यज्ञ के माध्यम से समाधान पा सकते हैं? आइए पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी स्वामी जी, निश्चित रूप से आपने जो बात बताई कि अस्थमा दमा से हम यज्ञ के द्वारा हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं, तो निश्चित रूप से पा सकते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और जैसे आपने भी बताया कि आज भारत ही नहीं, भारत सहित पूरे विश्व में जी आज सर्वाधिक रूप से फैलने वाले रोगों में एक रोग है अस्थमा दमा, जिसके नाम से जो लंग्स से संबंधित बीमारी होती है। जी और इसके अंतर्गत और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस है और लंग्स फाइब्रोसिस है इत्यादि, जिसमें भी जैसे ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस में जो हमारी श्वास नली होती है उसमें जो श्लेष्मा झिल्ली है, उस श्लेष्मा झिल्ली के सूज जाने के कारण वहां पे कफ आदि रुकने लग जाता है और उसके कारण फिर खांसी आदि पैदा होना और अलग अलग प्रकार की ये बीमारी होती है। श्वास का आवागमन नहीं हो पाता। हाँ, उसमें रुकावट बनता है, वो कफ जो जमता है वो सूजन के कारण, तो ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसी प्रकार से लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस में हमारा पूरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ही वो डाउन कर देता है विशेष रूप से। तो इस प्रकार से ये और भी मतलब इस प्रकार के लंग्स से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसको हम ठीक करना चाहे तो कैसे करें? और दूसरा तो उसके जो कारण हम देखें तो कारण आज हमारे सामने हम देखें तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से मुख्य प्रधान रूप से कोई कारण है तो वह कारण है कि जिस आहार को हम लंग्स के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं वह आहार हमारा आज अशुद्ध है। जैसे वायु प्रदूषण आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। और आज ही हम वर्तमान की स्थिति देखें तो दिल्ली जैसे शहरों में आज इतनी बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण हो चुका है कि आज वहां स्कूल कॉलेज आदि बंद करने की नौबत आ चुकी है। वहां पे सरकारी काम भी और भी बहुत सारी है जो लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से जान जाने की आपकी पूरी संभावना है। और 50, 100, 102 ऐसे करके मतलब साइंटिफिक जो पिछले 2-3 साल से जो ये आंकड़े आ रहे हैं कि 50, 100, 108 इतनी सिगरेट हम पी जाए उससे जितना नुकसान होता है उतना नुकसान एक दिन दिल्ली की हवा में सांस लेने से उसके माध्यम से उतना धुआं चला जाता है और उतना नुकसान होता है जी। और प्रतिदिन आज भी जैसे इस वर्ष में 2019 में भी वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में प्रतिदिन 500 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। अच्छा। और साल भर में भारत वर्ष में 12 से 15 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ी वेदनादायक बात है और बहुत ज्यादा हमारे लिए ये एक विचारणीय बिंदु है कि वायु प्रदूषण को हम कम करें। लेकिन उस वायु प्रदूषण के कारण बड़े लोगों के ऊपर तो उसका असर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी अस्थमा दमा जैसी प्रॉब्लम आज हो रही है। जो 2, 5, 7 साल 10 साल के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम देखें तो आप विचार कीजिए कि उसके आने वाला उनका जो जीवन है उसका क्या होगा जी। तो ये एक हमारे लिए बहुत विचारणीय बिंदु है। और इसी प्रकार ये केवल मनुष्य के ऊपर ही नहीं, इसी प्रकार पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि के ऊपर भी इतना ही ज्यादा वो खतरनाक हो चुका है। आज देखिए आप, जो चिड़िया छोटी छोटी होती है वो आज विलुप्त से हो रखी है। और इसी प्रकार से और भी पंछियों के ऊपर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। और उतना ही नहीं, ये जैसे पेड़ पौधे होते हैं, आज के साइंस ने अभी वो भी बात सामने आ रही है कि जो पेड़ पौधे थी, जो क्लोरोफिल आदि की जो प्रक्रिया होती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आदि जो चीजें होती हैं,
वो भी आज 60 से 70% बाधित हो चुकी है ऐसे शहरों में। जी, और उसको साइंटिस्टों ने जो शोध किया और वो सब किया, तो वो भी एक दमा का ही नाम दिया कि पेड़ों को, केवल मनुष्य को नहीं अपितु पेड़ पौधों को भी अस्थमा दमा हो दमा जाता होती है। है, जी, जी। मतलब अस्थमा की दमा एक की अभी प्रॉब्लम। अपने भारत में ही राजस्थान में कोई ऐसी जगह था जहाँ न्यूज़ में बता रहे थे कि पेड़ों को भी अब अस्थमा हो रही है। हाँ, तो मतलब ये ऐसी एक स्थिति आ चुकी है कि पेड़ों में भी, क्योंकि होता क्या है कि जो महीन पार्टिकल होते हैं वो पत्तों के ऊपर इस रूप में जम जाते हैं, और जो जहरीली गैसें हैं वो भी, तो उसके कारण जितना उनको सूर्य की किरण, प्रकाश प्रकाश मिल संश्लेषण करके, और प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस। प्रक्रिया है वो पूरी बाधित होती है, जी, और उसके कारण वो पूरा पेड़ ही जो है वो शुष्क होने लगता है, विकृत होने लगता है, और पूरा एक रोगग्रस्त हो जाता है। तो इसको जी। उन्होंने दमा के, और ऐसे मनुष्य के ऊपर भी तो यही देखने को मिलता वही। है कि जी, मनुष्य जी, लोग जी। भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में अस्थमा दमा की प्रॉब्लम से पीड़ित है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी मात्रा में लोग पीड़ित है। आप विचार कीजिए, 12 से 15 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। दिल्ली जैसे एक शहर में प्रतिदिन 500 से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा विचारणीय, और इसके जी, लिए जी। हमें समाधान ढूंढना चाहिए, और इसके लिए हमें करना चाहिए, और उसका समाधान हम अपनी संस्कृति में देखें तो जी, वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से वायु को शुद्ध, पवित्र और सही रखने का बताया गया है। और इसी जी, प्रकार से प्रकृति प्रेमी हम बने, प्रकृति का संरक्षण करें, तो हमारा जो है स्वाभाविक रूप से हमारा जो जी। जीवन है वो आगे बढ़ेगा, और हुँ, हमारा जीवन में जो ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जिस विकास की दौड़ में हम आज दौड़ रहे हैं, वो विकास हमारा विकास नहीं, अपितु वही विकास हमारा विनाश का कारण बन रहा है। जी, जी। तो ये जो विनाश का कारण बन रहा है, उसको हम सोच समझ करके सही तरीके से यदि हम विकास करें, तो निश्चित रूप से हम सही विकास की ओर, सात्विक विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो जी, इस जी। प्रकार से हमें देखना चाहिए। स्वामी जी वृक्षारोपण के माध्यम से भी इसको कहीं न कहीं रोक सकते हैं, जो आज पॉल्यूशन अधिक है। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि वृक्षारोपण आदि जो किया जाता है, हुँ, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि आज जिस रूप में है, उस रूप में उसको ना देख करके उसको एक नए ढंग से हमें देखना पड़ेगा। हुँ। आज पेड़ को काटना पाप माना जाता है, पेड़ को काटने से मना किया जाता है, जो कि हम अपनी संस्कृति में देखें तो जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, ये जो हम गीत सुना करते थे जी। या सुना करते हैं, हुँ, या हम जो अपनी पुरानी जीवन शैली है उसको हम देखें, तो भोजन पकाने से लेकर के, घर के साज सजावट से लेकर के, जो कुर्सी टेबल बेड आदि से लेकर के जो भी चीजें हुआ करती थी, हुँ। या मकान का निर्माण भी, वो सब जगह पे लकड़ी का यूज होता था। जी, जी। और आज हम क्या करते हैं, सब जगह से केवल फर्नीचर में कुछ प्रतिशत लकड़ी रह गई, और उससे अतिरिक्त हम सब जगह से सारी चीजों को हटा दिए। जी। सब जगह पे लोहा, स्टील लोहा, आदि चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, सीमेंट का प्रयोग है। सीमेंट आदि चीजों का प्रयोग। जी। अब मूल क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उसका संरक्षण भी तब होता है जब उसका प्रयोग होता है। आज से कुछ साल पूर्व जब कानून बनने लगे पेड़ काटने के ऊपर, वो कानून बनने से पहले की हम स्थिति देखें तो उस समय जितनी मात्रा में पेड़ थे वो आज कानून बनने के बाद नहीं रहे। और अच्छा। जहां पे इसको एग्रो प्रोडक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसे हम हरियाणा में ही देखें तो आज जो पॉपुलर नाम से एक पेड़ बहुत ज्यादा प्रख्यात है, तो ये पॉपुलर नाम का पेड़ आज से कई 25-30 साल से पहले की बात है, तब ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी भारत में आकर के उन्होंने उसकी नींव रखी थी। हरियाणा सरकार के साथ उन्होंने समझौता करके कि हम इस पेड़ को बुवाएंगे, आप इसको एग्रो प्रोडक्ट के रूप में दे। तो उन्होंने मंजूरी दी और उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज हरियाणा में जो पेड़ों की संख्या पर एकड़ उस साल जितनी थी उसकी अपेक्षा आज कई गुना बढ़ चुकी है। अच्छा। और जो विशेष रूप से एक्सपोर्ट करने वाले लकड़ी के जो राज्य थे उसमें अपना नाम दर्ज करा चुका है। हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया है, किसानों को पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लकड़ी का उत्पादन होता है, 1 घन मीटर लकड़ी का जब उत्पादन होता है तो 300 से 500 किलो कार्बन को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो कितना बड़ा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम जो भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ये हम कुर्सी टेबल आदि जो ये बनाते हैं, ये हमने कार्बन का संग्रह कर लिया है। जबकि हम स्टील और लोहे आदि का निर्माण में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो उस स्टील और लोहे का उत्पादन हम 1 टन का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जगह पे कई टन हम कार्बन को ऑलरेडी रिलीज करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं। जी, जी। जबकि हम इसका प्रयोग करते तो वायुमंडल से लेकर के उसका हम
एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोरेज बना लेते हैं। जी। और एग्रो प्रोडक्ट के रूप में जब वो आता है तो किसान लोग जैसे खेती करते हैं उस रूप में उसको करते हैं। जैसे आप हरियाणा में देखिए, आज प्रति वर्ष मैट्रिक टनों में लकड़ी काटी जा रही है, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर भी प्रति वर्ष बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं पर एकड़ जमीन पे। और उसका प्रभाव ये है कि आज हरियाणा को तो छोड़िए, लेकिन हरियाणा के साथ लगे हुए उत्तर प्रदेश से लेकर के आज उत्तराखंड तक इन पेड़ों का जो प्रभाव है किसानों में फैल चुका है। किसी ने प्रचार नहीं किया है, जी। किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप वृक्षारोपण करो, किसी को आपको जोर नहीं लगा, फिर भी ये वृक्षारोपण हो रहा है और ये सारी बातें हो रही है और सब किसान लोग बोल रहे हैं, बड़ी मात्रा में काट रहे हैं, उसका प्रयोग भी हो रहा है, कार्बन भी वायुमंडल से ऑब्जर्व हो रहा है, किसान को भी पैसा मिल रहा है, सरकार को भी पैसा मिल रहा है, इंडस्ट्री को भी पैसा मिल रहा है। जो लकड़ियों को हम मंगाते हैं वो लकड़ियों को हमें मंगाना पड़ा। आज 80% से ज्यादा लकड़ी हम विदेश से लाते हैं, तो हम अपने भारत में क्यों ना उसका उत्पादन करके इस वायुमंडल को भी हम ठीक रख सकते हैं। मतलब ये को एग्जिस्टेंस की एक प्रक्रिया है, हमें अपनी संस्कृति को देखना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में आप देखिए, भवन निर्माण से लेकर के घर की वस्तुएं सब लकड़ियों की बनाई जाती थी और उसमें क्या होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है तो पेड़ की कीमत बढ़ती है, पेड़ की कीमत बढ़ती है तो किसान को तो पैसा चाहिए जी। तो वो पेड़ को बोएगा, वो खेती करेगा, जिसमें तो लाभ उससे मिलेगा। ये दृष्टिकोण हमारे सामने आए सही तरीके से हो तो ये भी हमारे लिए समाधान बन सकता है। लेकिन जिस रूप में आज हम वृक्षारोपण करें, आज हजारों लाखों की संख्या में प्रति वर्ष पेड़ बोए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखिए उसका रिजल्ट कितने प्रतिशत है। उसका रिजल्ट इसलिए हमें नहीं होता कि पेड़ सूख जा रहा है, कोई पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहा है, कोई दूसरी तीसरी चीज, जबकि किसान के हाथ में वो चीज आती है, किसान उसको पानी भी देता है, उसकी सारवार करता है, उसको आवश्यकता के अनुसार उसका देखभाल करता है, सब चीजें होती है और वो अपना उत्पादन देता है और उनको कहना भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको इनकम मिल रही है। जबकि यहाँ पे जो वृक्षारोपण की हम बात करें वहां किसी को इनकम नहीं, खाली एक वायुमंडल ध्यान में है इसलिए वो कर रहे हैं। तो आप 1 करोड़ पेड़ बोते हैं तो उसके पीछे हम सरेराश देखें तो आधा करोड़ पेड़ भी हमें नहीं मिलते हैं। जी। और स्वामी जी, आज क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है और जनसंख्या के कारण से जो खाली जमीन, जो उपजाऊ जमीन है, उनमें भी मकाने बन रही है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये भी विचार करना चाहिए कि जो चाहे वो गवर्नमेंट की ज़मीन हो, सरकारी या अपने कोई भी ज़मीन हो, उसमें यदि हम वृक्षारोपण ऐसे ना लगाकर यदि जंगल ही बसाएं, क्योंकि आज जंगल दिनों दिन कटती जा रही है। जी स्वामी जी, तो ऐसी स्थिति में एक माध्यम हमको मिल सकता है प्रदूषण को रोकने का। हाँ, तो कि जो खाली जमीन है, हाँ, उसी में हम जंगल बसाएं। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से जो ऐसी खाली जमीन है उसमें हम जंगल बसा सकते हैं। और जो पारंपरिक पेड़ है जैसे बरगद, पीपल आदि, एक कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसको बोने पर हमें ज्यादा उसकी सारवार की या इस प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती और वह जंगल बहुत आसानी से और बहुत अच्छे घने जंगल बन सकते हैं। तो वो जो खाली जमीनें पड़ी हैं ऐसी, तो उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा एक हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे बंजर भूमि है उन भूमियों के ऊपर ही हम शहरों को बसाए। जबकि जैसे आज मोदी सरकार ने जो काम किया है, जैसे ढोलेरा सिटी बना रहे हैं गुजरात में, तो ढोलेरा सिटी एक ऐसी बंजर से बंजर जमीन जहां पे कुछ नहीं होता था, उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं था और वहां पे उन्होंने नींव रखी और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिटी और दिल्ली से भी 2 गुना से भी बड़ा सिटी। अच्छा। तो ऐसे जो नींव होती है उसमें 25 करोड़ से अधिक लोग उसमें आराम से एक साथ रह सकते हैं और पूरी सुविधाओं के साथ। तो ये जो बंजर भूमि है उसमें हम शहरों को बचा करके इस रूप में भी हम प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाते, जिससे हम अच्छी जमीन को बचा पाएंगे। और जो अच्छी जमीन है उसमें जंगल लगाए या फिर जो भी हम खेती करते हैं किसान लोग, उसमें ही हम इस रूप में पेड़ की खेती के लिए, जैसे दक्षिण भारत में जो सदगुरु जी हैं उन्होंने जो पूरा नदी बचाओ अभियान आदि चालू किया है, ईसा फाउंडेशन ने शुरू किया है, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए साथ सहयोग देना चाहिए। ये भी हमारे इस पर्यावरण को शुद्ध करके इस अस्थमा, दमा आदि की जो सबसे भयानक बीमारी है उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए संबल बन सकता है। जी स्वामी जी, जो यज्ञ है जैसे हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, तो यज्ञ के माध्यम से कैसे वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं? जी स्वामी जी, इसमें क्या होता है कि जैसे प्रदूषण कैसे होता है, एक तो इसको हम देखें तो उसमें जिन पदार्थों को हम जलाते हैं वो नेगेटिव पदार्थ है। नेगेटिव अर्थात दूषित पदार्थ, अथवा जिसको हम कचरा समझते हैं या अनप्रोडक्टिव समझते हैं, जिसका उपयोग हमारे लिए नहीं है, ऐसे पदार्थों को जला देते हैं, उससे धुआं हुआ, वो जब वायुमंडल में जाता है उससे प्रदूषण होता है। इसी प्रकार जो उपयोगी और अच्छे पदार्थ है उसको जलाते हैं और उसका जो धुआं है वो उससे विपरीत प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जिन पदार्थों के कारण प्रदूषण हो रहा है उन कारणों को पहले तो हटाए और उसी के निवारण के लिए अच्छे जो उत्तम पदार्थ, धुएं से धुएं का समाधान है। एक रूप से हम देखें तो जैसे सामान्य रूप से रबर हमने जलाया
प्लास्टिक हमने जलाया तो उससे जो धुआं निकलता है, उसका जो केमिकल है वो बहुत ही ज्यादा घातक और हानिकारक होता है। इसी प्रकार उसकी जगह पे हम घी जलाएं, उसकी जगह पे हम उत्तम उत्तम औषधीय गुण युक्त जड़ी बूटियां हम जलाएं, तो उसका जो धूम्र है वो इस वायुमंडल को शुद्ध करता है। अच्छा। और ये परीक्षणों से भी बात सिद्ध है। तो इस माध्यम से हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। और इसके जो पार्टिकल्स आदि होते हैं वायुमंडल में, जी। 2.5 से लेकर के 10 आदि जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं रेस्पिरेबल आदि, तो उसको भी कम करने के लिए भी ये यज्ञ एक विशेष रूप से देखा जा चुका है। तो ये कितनी मात्रा में यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखते हैं तो चारों ओर और सबसे अधिक भारत में हमको दिखाई देता है दिल्ली जैसे शहर, जो बड़े शहर जहाँ अत्यधिक आवागमन है। तो ऐसी स्थिति में कितने यज्ञ करें जिससे कि ये इसको हम कम समय में जल्दी से रोक पाएँ, क्योंकि अभी एक कुछ रिसर्च अभी आए थे कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आयु 10 वर्ष कम हो चुकी है, और जो उसके आसपास के जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, इधर बिहार, ऐसे बहुत सारे जिसमें 7-8 वर्ष कम हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में कैसे यज्ञ से हम तुरंत रोक पाएँ? जी स्वामी जी, इसके लिए हमें पहले तो दैनिक यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र हवन होम क्या कहा जाता है, उस दैनिक यज्ञ से हम जुड़े। जी। और गायत्री मंत्र या पूरी जो इसकी विधि है 16 मंत्रों आदि की, उस विधि पूर्वक करें। यदि उस विधि पूर्वक हम नहीं कर पा रहे हैं तो गायत्री मंत्र सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली मंत्र है। उस मंत्र से जो उत्तम जड़ी बूटियां हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक, मिष्ट आदि पदार्थ है, उसका मिश्रण करके जो सामग्री तैयार होती है, जैसे अपने पतंजलि के सारे स्टोरों पर भी पतंजलि दिव्य हवन सामग्री और पतंजलि आस्था हवन सामग्री के नाम से जो उपलब्ध है, सामग्री को ला करके और शुद्ध गाय का देसी घी हम प्रयोग करके और इस हवन को हम संपन्न कर सकते हैं। और उसमें 12, 15, 20, 25, 30 आहुति अपने शक्ति सामर्थ्य समय के अनुसार हम कर सकते हैं। और उसमें संविधा के रूप में आम, पीपल, बरगद, गुलर से लेकर के अलग अलग संविधाएं जो शास्त्रोक्त वर्णित है, या फिर गाय के गोबर के कंडे आदि काउडंग स्टिक के रूप में भी आज बाजार में उपलब्ध है। स्टिक संविधा लकड़ी टाइप की बना दी जाती है, तो उसका हम प्रयोग करके इस यज्ञ को हम कर सकते हैं। और हमारे घर का जो प्रदूषण है वो यदि हम 15-20 आहुतियां 25 आहुतियां हम अपने घर में देते हैं, तब भी हमारा घर का अंदर का जो इंडोर पोल्यूशन है उससे हम बच सकते हैं निश्चित रूप से। अच्छा। अब आउटडोर पोल्यूशन जो है उससे बचने के लिए हमें बृहद यज्ञों का आयोजन करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। तो उसमें जो बड़े हवन कुंड हैं या अधिक मात्रा में हवन कुंड लगा करके बहुत बड़े संख्या में जन समुदाय को एकत्रित करके हम इन यज्ञों को संपन्न करके इस बृहद वायु प्रदूषण को भी हम मात दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि इंडोर वाले को तो हम प्रत्येक घर में कर उसको हम रोक सकते हैं और अपने घर को, वातावरण को ठीक बना सकते हैं। बाहर हम सामूहिक रूप से करें तो ये यहाँ पर ऐसे मुझे समझ आता है कि एक यज्ञ हम करेंगे तो फिर इतने बड़ा वातावरण है, दिल्ली तो इतने छोटे नहीं है कि एक जगह करेंगे तो इतने 8 किलो 10 किलोमीटर तक कर लेंगे, वो तो 30 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये एक यज्ञ से दिल्ली को हम शुद्ध बना सकते हैं? जी स्वामी जी, ऐसे तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से छोटा एरिया नहीं, अभी तो बहुत बड़ा एरिया को हम इससे स्वस्थ और सुरक्षित बना सकते हैं। जैसे हमारा इतना बड़ा शरीर है जी, 60 किलो के शरीर में कोई रोग आ जाता है तो हम जो दवाई लेते हैं वो कितनी मात्रा में लेते हैं? mg माइक्रोग्राम में, 2 ग्राम 5 ग्राम 7 ग्राम जो भी, मतलब छोटी माइक्रोग्राम में हम दवाई लेते हैं 2 से 3 ग्राम ऐसे। हाँ, तब भी वो छोटी सी थोड़ी ग्राम में दवाई लेने से पूरे शरीर में असर करती नहीं करती? जी, पूरा शरीर को ठीक कर देती है, रोग ठीक पूरा शरीर का। ऐसे ये इतना बड़ा वायुमंडल और ये सब चीज है, लेकिन उसमें भी यज्ञ उसी रूप में कार्य करता है कि हम छोटी मात्रा में भी जो यज्ञ कर रहे हैं उससे बनी हुई जो गैसें हैं, वो गैस जब इस वायुमंडल में प्रसरित होती है और फैलती हैं, तो उस पूरे वायुमंडल का जो समुदाय है उसको वो ठीक करने का काम करती हैं। तो इसी रूप में इसका प्रभाव कितनी दूरी तक होता होगा? जैसे इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है और बाकी विशेष रूप से मूल अनुसंधान करने का हमें आवश्यकता है। तो वो आज पतंजलि योगपीठ लगा हुआ है और हम कर रहे हैं, तो आगे उसके बारे में भी सारी चीजें आएगी। लेकिन अभी तक जो अनुसंधान हुए, तो हम एक अग्निहोत्र यदि हम 15-20 मिनट के लिए हवन करते हैं तो जो हम सामान्य दें, तो उससे कहा जाता है कि यदि डेली एक जगह पे प्रतिदिन सुबह शाम इतना यज्ञ होता है तो
वहां से जो 200 एकड़ तक की जो भूमि होती है उतनी भूमि में पूरा तरह से उसका प्रभाव रहता है। ऐसे कुछ आपके नज़रों में या आप स्वयं प्रैक्टिकल किए होंगे किसी रोगियों पर जो इससे लाभान्वित हो अस्थमा दमाओं से? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से अस्थमा दमा की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कमजोर होना, और जो मैंने अलग अलग बातें बताई पहले, तो उस प्रकार से हमारे लंग्स के ऊपर उसका मुख्य प्रभाव होता है। और इस प्रभाव को ठीक करने के लिए जब हम औषधीय धूम्र देते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इन जी। बातों का बड़ा स्पष्ट उल्लेख और वर्णन है कि धूम्र से हम किन किन चीजों को ठीक कर सकते हैं। जी। सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो अस्थमा दमा वाला व्यक्ति होता है वो धुएं में रहता है, तो उसको तो और उल्टा अस्थमा दमा की चांसेस और बढ़ जाती है हाँ, या और दम घुटने लग जी, जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, और भी जी, कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। और हम कहेंगे कि यज्ञ हो करते हैं, और यज्ञ से तो धुआं होता है, और उस धुएं से कैसे अस्थमा दमा ठीक होगा। जी। तो हमारे पास प्रैक्टिकली भी केस हैं, हुँ, और यहाँ पे शास्त्रों में भी, जैसे चरक संहिता में सूत्र स्थान में 5वें अध्याय के अंदर मात्रा सीतीय अध्याय है, हुँ, उसके अंतर्गत जो धूम्र चिकित्सा का वर्णन है पूरा, तो उसमें यह विशेष रूप से बात बताई गई है 27 से लेकर के 32 सूत्र तक में। हुँ, और वहां पे जो धुआं होता है उससे हम कौन कौन सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, तो यहाँ पूरा की पूरी एक श्रृंखला दे रखी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, कि धूम्रपान, धूम्र जो होता है यज्ञ के माध्यम से, या फिर अंगारे हमने जलाए और उस अंगारों के ऊपर हमने कुछ जड़ी बूटियां डाली और उसका जो धूम्र होता है, अब उस धूम्र को लेने से कौन कौन सी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो जी, एक तो सिर का भारीपन, सिर अच्छा, का दर्द, पीनस, आर्धव भेदत, आधा शीशी जिसको कहते हैं, माइग्रेन कर्ण, पेन, हाँ, और कर्णशूल, कान में दर्द रहना, नेत्रशूल, नेत्र में दर्द रहना, फिर खांसी, जो खांसी दमा हाँ, मतलब हाँ, बहुत खांसी आना, जी, जी, उधरस जिसको बोलते हैं, हिचकी आना, हिच एलर्जी भी हिचकी आना, और दमा, हुँ, जिसकी हम चर्चा आज कर ही जी, रहे जी, हैं जी, कि जी, जिस विषय के ऊपर, तो यहाँ पे जो अलग अलग रोग बताए हैं उसके अंतर्गत दमा को भी ले, कि दमा की प्रॉब्लम भी धुएं से ठीक होती है। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान के मात्रा सितीय अध्याय जो 5वां अध्याय है उसमें 27 से लेकर के 32 और भी आगे के सूत्रों में जी, इसका पूरा का पूरा वर्णन दिया गया है। तो इसमें दमा, गल ग्रह, जिसमें गला घूटना आदि कहते हैं ना, जैसे अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होती है उसको भी इस प्रकार की, कई बार रात्रि को सोते समय और इस प्रकार की ऐसी समस्या हो जाती हैं, हुँ, तो उसको भी इस प्रकार के, तो इस प्रकार से ये दांतों की दुर्बलता, नाक, कान, आंख से दूषित पानी का बहना, नाक से दुर्गंध, दंत शूल, अरुचि, अनुग्रह इत्यादि से लेकर के गंडू, कृमि आदि कई सारे, पूरी एक लिस्ट बताई है। इन सारे रोगों से हम निजात और मुक्ति पा सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। तो इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन है। और इस रोग से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन से द्रव्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जी, तो उन जड़ी बूटियों में भी जैसे हमने प्रैक्टिकली किया लोगों के ऊपर उसका भी है, और जो विद्वान लोग हैं उनका भी जो मत है, उन्होंने भी जो अपने जीवन में अस्थमा दमा के ऊपर प्रयोग किए वो भी है। जी, और ये जो चरक संहिता आदि में जो वर्णन है तो उसके अंदर भी जैसे अस्थमा के लिए कूट है, पुष्कर मूल है, वसा है, वच है, केर कर, कारीरी जिसको बोलते हैं, हुँ, हुँ, और आंक का पंचांग है, बेलपत्र है, कंटकारी है। ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन जड़ी बूटियों का हम इसमें प्रयोग ले सकते हैं, और इन जड़ी बूटियों से हवन करना, और इसका जो धुआं होता है उसको अपने कमरे में फैलने दें, और उसमें हम श्वास ले, उसमें हम लंबे गहरे सांस ले और रहें, तो उससे हमारी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर होती है। और आप में भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप भी इस प्रयोगों को करके इससे निजात पा सकते हैं। और हमने इस प्रकार के कई केसों को हमने अपने आंखों के सामने देखे हैं कि अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने यज्ञ में बैठना शुरू किया और धीरे 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 उनको ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो इस प्रकार के भी हमारे सामने केस है, तो आप भी इसका प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। जी, जी। तो हम पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमको अस्थमा जैसे रोग जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो ऐसे स्थिति से निकलने के लिए इन्होंने बहुत ही प्रमाण के साथ, रेफ़रेंस के साथ बताएँ कि नहीं, जो दमा है, जो अस्थमा है, उसका समाधान यज्ञ में है। यज्ञ चिकित्सा से हम इससे मुक्त हो सकते हैं और उसके लिए बताएँ, क्योंकि एक मन में संदेह रहते हैं और कई के ऐसे विचार भी हैं कि जिनको अस्थमा हो गए हैं, अब वो
धुनी लेगी, वो यज्ञ के समीप बैठेगा तो और अस्थमा और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में यज्ञ में कोई प्रभाव करने वाले कोई चिकित्सा नहीं है, वो तो उल्टा हमको और नुकसान पहुंचाने वाले। तो ऐसे नहीं है, इसमें स्वयं पूज्य स्वामी जी ने प्रयोग कर कर देखे कई लोगों पर और इसका उसको अनुकूल प्रभाव मिला कि इससे बल्कि अस्थमा बढ़ता नहीं बल्कि और कम हो जाता है, तो पूर्ण रूप से क्योर पाया गया। तो यदि किसी को इस प्रकार की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो वो इसको प्रयोग कर कर स्वयं देख सकते हैं, इससे लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप इस कार्यक्रम में निरंतर बने रहें। पुनः हम नवीन चर्चाओं के साथ, इस यज्ञ संबंधी नवीन चर्चाओं के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।